दोस्तों, लर्न विद आरडीपी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 15 की, जिसका सब्जेक्ट है टर्न ओवर के आधार पर HSN SAC का कंप्लायंस। चैप्टर 15 टर्न ओवर के आधार पर HSN SAC का कंप्लायंस अनुपालन। तो दोस्तों, HSN हमने पढ़ा चैप्टर 13 में, SAC पढ़ा हमने चैप्टर 14 में। आज आपके सामने HSN और SAC का टर्नओवर के आधार पर अनुपालन। मैंने 13 में भी अनुपालन बताया, 14 में भी अनुपालन बताया। एक बार फिर से आपको ज्वाइंटली बताता हूं HSN और SAC के लिए। तो GST के नियमों के अनुसार HSN या SAC कोड देना टर्नओवर पर निर्भर करता है। छोटे व्यापारियों को कम डिजिट का कोड देना होता है, जबकि बड़े व्यापारियों को 4 या 6 डिजिट का HSN देना अनिवार्य है। यह सिस्टम छोटे करदाताओं को सरलता और बड़े व्यवसायों को पारदर्शिता देता है। फिर से आपकी भाषा में समझा देता हूं। GST में हर वस्तु के लिए एक HSN कोड दिया गया है। इसी तरीके से GST में हर सर्विस के लिए एक SAC कोड दिया गया है। अब क्वेश्चन उठता है कि किसको SAC और किसको HSN देना है। तो जो वस्तु के सप्लायर हैं, गुड्स सप्लायर हैं, उनको HSN कोड लिखना है। जो सर्विस सेवा का दाता है, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको SAC लिखना है। मैंने SAC का भी उदाहरण दिया और HSN का भी उदाहरण दिया। अब क्वेश्चन उठता है टर्नओवर के आधार पर कितना टर्नओवर होना चाहिए कि हमें 4 डिजिट का HSN या SAC लिखना है, कितना टर्नओवर होना चाहिए कि हमें 6 डिजिट का टर्नओवर का HSN या SAC लिखना है। अब ये 4 डिजिट और 6 डिजिट का क्या मतलब है? तो जो मेन गुड्स या सर्विस है 4 डिजिट में होता है। अब उसमें 4 डिजिट में, अभी जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि आयरन शीट का कोड 7208 है। अब आयरन शीट कई तरीके की होती है, 5 mm, 10 mm, स्ट्रक्चरल, MS आयरन, SS आयरन, कई तरीके की होती है। तो क्या 7208 सभी तरीके की आयरन शीट पर कोड रहेगा? तो उसको सभी तरीके की शीट का नहीं रहेगा, उसको कुछ ना कुछ चेंज किया जाएगा। जैसे 7208 है, उसके आगे 1 या 2 लग जाएगा, उसके आगे 3 लग जाएगा, 4 लग जाएगा, 11 लग जाएगा, 12 लग जाएगा। तो जो 4 की जगह है वो 6 डिजिट का हो जाता है। तो छोटे व्यापारियों को 4 डिजिट का HSN या SAC कोड लिखने के लिए बोला है गवर्नमेंट ने, और बड़े व्यापारियों को 6 डिजिट का लिखने के लिए बोला है। 4 डिजिट का इसलिए कि छोटे व्यापारियों को परेशानी ना हो, तंगी ना हो, ढूंढने में, स्पेसिफिक चीज ढूंढने में परेशानी ना हो। 4 डिजिट का, उसमें हजारों चीजें हैं, तो उसको लिख दिया कि भाई लोहे की चादर का कोड यही है। अब इसमें कौन सा है, किसी भी प्रकार का हो, लोहे की चादर है, दैट्स इट। उनको परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब बड़े वाले व्यापारी होते हैं, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक होता है, तो फिर उनको स्पेसिफिक HSN लिखना होता है या SAC लिखना होता है, जो 6 डिजिट का होता है। तो टर्नओवर के आधार पर यहां पर हमने स्पेसिफिकेशन दिया है दोस्तों। अगर टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आपको 4 डिजिट का HSN कोड लिखना है, और अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो फिर क्या करना है? तो आपको 6 डिजिट का HSN कोड लिखना है। तो दोस्तों, टर्नओवर के आधार पर HSN और SAC का जो कंप्लायंस है वो यही है कि 5 करोड़ के टर्नओवर तक 4 डिजिट, 5 करोड़ से अधिक के टर्नओवर पर 6 डिजिट का HSN या SAC कोड डलेगा। आज के चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं चैप्टर 16 में, जहां हम बात करेंगे GST में गुड्स और सर्विसेज का अंतर। क्या होता है गुड्स और क्या होती है सर्विस। नमस्कार।